और सच्ची कह रहे हैं, अगर इसके अनुसार चल लोगे तो भजन बढ़िया बनने लगा। सात्विक भाव से ही भजन होता है। कम से कम अपने घर में जो रोटी बनाई जा रही है, रोटी बन रही, श्री जी को भोग लग रहा, सात्विक तो है। कब बना, कैसे लोगों के द्वारा बना, क्या विचारधारा से बना, कितने दिन से वो बना रखा है। अगर शाम की रोटी सुबह दी जाए ना तो अभी हो जाएगा कि हम नहीं खाएंगे, बासी है। और 10 दिन महीना भर का बनाओ, बंद क्या कहते हैं, नहीं 10-15 दिन की तो होती ही होंगी, 5-6 दिन 10 दिन की वो डबल रोटी होती। अब हमें तो ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन होती होंगी क्योंकि दुकानों में बिकती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि ताजी फैक्ट्री से निकल के हमारे सामने आ गई थाल में, ऐसा तो नहीं। उनमें तुम बासी नहीं देखते हो, उनमें तारीख भले देखते होगे कि एक्सपायर हो गई कि नहीं है। अगर शाम के एक्सपायर हो गई तो भी चल जाएगी कि क्योंकि कल की तक। देखो हम मना कर रहे हैं, अगर मान लो तो मान लो, नहीं सुबह नाश्ता बिस्कुटे से करने का मन होगा और हम मना कर रहे हैं। अपने घर की एक रोटी बना लो, हल्का सा नमक लगा के फिर पालो तो कैसा रहेगा। उसके साथ आप नाश्ता कर लो, एक रोटी बना लो। ये डबल रोटी की क्या जरूरत है, फिर डबल बुद्धि हो जाएगी। डबल रोटी में बुद्धि डबल हो जाएगी। बन नाम जप में मन नहीं लगेगा। हाँ, माला हाथ में बार बार ऐसे ऐसे करोगे, चर्बी बढ़ जाएगी। भजन के लिए भाई मना कर रहे स्वामी जी। होटलों का भोजन, बिस्कुट, डबल रोटी, बन, प्याज लहसुन से बना हुआ भोजन, फिर आगे तो बहुत ही निषिद्ध है जो अंडा मांस मदिरा आदि का सेवन करते हैं। ये जो लोग ऐसा भोजन करते हैं व्यर्थ में अपने को भजनानंदी और प्रभु प्रेमी बताते हैं। प्रभु प्रेमी कहकर अपने स्वधर्म का अपमान मत करो, अपने धर्म का तिरस्कार मत करो। ऐसा भोजन पाने वाला कभी भजनानंदी नहीं हो सकता। ये महापुरुषों के वचन है। कैसे चित्त शुद्ध हो सकता है? नियमाकुल जिसने स्नान नहीं किया है, जिसके वस्त्र पवित्र नहीं, उसके हाथ का बनाया हुआ भोजन पा रहे हो होटल में, तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। सात्विक आहार का सेवन करने वाला ही, सात्विक वृत्ति वाला ही आगे भजन में बढ़ता है। जो राजसिक तामसिक भाव वाले पुरुषों के द्वारा बना बनाया भोजन स्पर्श कर लिया जाए तो उसमें रजोगुण तमोगुण आ जाता है। फिर जिनको पवित्रता का ज्ञान नहीं, होटल में खड़े हैं, वो नहाए हैं कि नहीं नहाए, वस्त्र कैसे हैं, उनका विचार कैसा है, वो शौचालय जाके कितनी पवित्रता करते हैं और दाल रोटी बना करके वो दे रहे हो। आप उसी कुर्सी में वही मांसाहारी पा गया है, वही तुम पा रहे हो, वही मांस बना है, वही तुम्हारा भोजन बना है, दाल रोटी फ्राई। अब उसके बाद जो तुम्हारे दिमाग की फ्राई होगी उसको कौन बचाएगा? रजोगुण तमोगुण जो तुम्हारे अंदर छाएगा। इसीलिए भजन की सिद्धि कहां जागृत हो रही? दंभ जरूर जागृत हो जाएगा, नाटक जरूर कर लोगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आएगी। भगवत भजन के लिए तामसिक मलिन अपवित्र पदार्थ का सेवन दूर से ही त्याग दे। कई बार हमने प्रार्थना की कि प्याज लहसुन में कोई दोष नहीं, जहां आलू प्रकट होती वहीं वो प्रकट होता है। उससे तमोगुण की वृत्ति बढ़ती, इसलिए हमारे संतों ने रोक दिया है। वो कोई हिंसा नहीं है, किसी जीव की तो हिंसा नहीं है। जैसे हमारे लिए आलू है, शकरकंद है, मूली है, इनके लिए खाने का आदेश है। कहीं कहीं गाजर निषेध, कहीं कहीं गाजर लेते भी हैं। अब ये जो प्याज लहसुन है केवल तमोगुण के कारण निषेध। तमोगुण आ जाने पर निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम वो भजन में नहीं लग पाए। तो भजन विरोधी वृत्ति का हम त्याग करते, इसलिए हम उस तमोगुण भोजन का त्याग करते। उपासक को भोजन पर विशेष सावधानी। एक काहे को ये सब 20-30 मिनट का खेल है। भूख लगी है और ये 2 अंगुल की जबान में केवल वो मिनट भर वो जो घुमाया, बस उसी का स्वाद है। गले के नीचे गया और फिर तुरंत उगल दे तो देखने लायक नहीं। बढ़िया जूस पियो, अंगूर और अनार और मुसम्मी और सेव का, 2-4 घंटे में बदबूदार लवशंका बना के फेंक दिया। ये मशीन ऐसी गंदी है, केवल भजन बन जाए इसलिए। ये जो चाट चटोरापन है ना,
कैसे भजन होगा भाई बताओ? स्वाद तो तुम ले रहे हो गोलगप्पा का, पानी पूरी कहते हैं क्या उसमें? वो जब हाथ से घोर रहा था तो सैनिटाइजर लगा थोड़ी धोया था कि उसको पवित्र किया। क्या क्या कैसे कैसे वो पदार्थ बने, कैसे वो सामग्री बनी। तुम नाम जापक हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, दुकानों की बनी बनाई चीजें तुम खाकर भजन करना चाहते हो। चाहे कोई कितना परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो, अशुद्ध भोजन होने पर भजन खींचना पड़ता है, और शुद्ध भजन होने पर भजन ईश्वरित से होता है। इसीलिए वो अनुभव करके, सिद्ध पुरुष ही अनुभव करके लिखते, साधकों के अनुभव थोड़ी होते हैं, सिद्धों के अनुभव है। तो हमें लगता है कि 2 मिनट की बातें, जबान के स्वाद की बात, भोजन को में सुधारना चाहिए, ये चीजें तो साधक को पानी ही नहीं चाहिए। देखो बहुत बढ़िया बात है, जाओ घर, एक परेठा बनाओ, नमक लगाओ, श्री जी को ऐसे अर्पित करो, आप पालो, बाल भोग आपका बढ़िया हो गया। बढ़िया रोटी बना लो, दाल बना लो, सब्जी बना लो, प्रभु को भोग लगाओ, तो उदर पोषण, सात्विक वृत्ति, भजनानंदी आपका स्वभाव बने। हम भजन करने वालों के लिए कह रहे कि प्रायः जितना सावधान रहोगे भोजन में उतना अच्छा रहेगा। भगवत भजन के लिए आपके शरीर और वस्त्र दोनों शुद्ध होने चाहिए। पवित्रता का निर्वाह करना ही होता है। आजकल तो बाथरूम के उतने वस्त्र धारण करो शौच में, जितने, या तो एक ऊनी हो तो वो चल जाएगा, वो वहीं रखा रहता है, उसको धारण किया, शौच आदमी गए, उसको उतार के रख दिया, पवित्र हुए, फिर वस्त्र धारण किए। अगर सूती वस्त्र आप पहन करके जाते हैं और वो कमर के निचले, तो वो धोना पड़ेगा आपको। जैसे बार बार जाना हो तो उनको ऊपर समेट लिया, क्लिप लगा ली। पवित्रता का व्यवहार करें। अगर आपका शरीर अपवित्र, आपके वस्त्र अपवित्र, आपका भोजन अपवित्र, तो परम पवित्र पुण्य श्लोक भगवान का नाम जप करो, भगवान का नाम कीर्तन कर पाओगे, तभी भाव नहीं आएगा। कीर्तनकार या नाम जापक भोजन और शरीर और वस्त्र, इनकी पवित्रता पर ध्यान दे। आजकल महामहिम श्री सूरदास, तुलसीदास जी, मीरा जी, बड़े बड़े महान भक्तों के पदों को भूल करके ठुमरी और इधर उधर के, हमें लगता है कि ये मन चली चाल है, इसमें नहीं चलना चाहिए। महापुरुषों के वचन, क्या सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, कबीर साहब, दादू जी, नरसिंह स्वामी, हरिदास जी, हरिवंश महाप्रभु, तुकाराम, नंददास, नारायण स्वामी, ललित किशोरी, इन महापुरुषों के पदों को गा करके तुम्हारे भाव नहीं बन सकते क्या? ये लौकिक आधुनिक शब्दावली जोड़ने वाले पद गाने की जरूरत नहीं है। वाणी परम पवित्र होती आचार्यों के पद गायन करने से, क्योंकि आचार्य उस भाव को देख रहे हैं, उस महिमा को देख रहे हैं, तब पद लिख रहे हैं। महापुरुषों की वाणी के सिवा तुम्हारे कीर्तन में कोई भी अन्य जो शब्दावली जोड़ी गई है आधुनिकता की, वो न गाई जाए। रोमांच, सात्विक, अश्रुधारा ये आचार्यों की वाणी से प्रकाशित होती है। आचार्यों के वाक्य ही कीर्तन में उच्चारण करने चाहिए, तभी सच्चा कीर्तनकार को आनंद मिलता है। और ए भाई, बार बार प्रार्थना करता हूं कि मनुष्य जीवन का कोई भरोसा नहीं, प्रत्येक श्वास खतरे में है। कौन सी श्वास आखिरी है ये पता नहीं। इस श्वास का सदुपयोग कर लो। एक भी श्वास नाम के सिवा बीतनी नहीं चाहिए खाली। सांस सांस पर कृष्ण भज, वृथा सांस मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। एक एक श्वास में नाम जपते रहो। श्रवण किया, नाम जप से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नाम जप में रुचि बढ़ाने के लिए भोजन पवित्र रखो, शरीर पवित्र रखो, वाणी पवित्र रखो। जो वाणी से अश्लील शब्द बोलेंगे, नाम भगवान कैसे वाणी में चलेंगे, कैसे जिह्वा में चलेंगे। इसलिए सावधान होकर जीवन की एक एक श्वास को सार्थक करो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।